बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दुआ है कि अल्लाह ताला सब की उम्र में और रिज़्क़ में बरकतें दे और सब के साथ आसानी वाला मामला फरमाए। आमीन। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे वीज़े के बारे में आपको बता रहा हूँ जो यहाँ गवर्नमेंट का रजिस्टर है। गवर्नमेंट का एक अदारा है LMRA, ठीक है, जहाँ से नॉर्मली हम लोग ये चेक करते हैं कि हमारा वीज़ा ऑलरेडी अप्लाइड है या नहीं है। लेबर मार्केट रेगुलेटरी अथॉरिटी, ये आप लोग गूगल से भी चेक कर सकते हैं। इनकी तरफ से एक वीज़ा है, वो वीज़ा है फ्लेक्सी वीज़ा। इनकी तरफ से रजिस्टर्ड है, इनकी तरफ से इशू किया जाता है। फ्लेक्सी वीज़ा है, उसका फ़ायदा ये होता है कि आप डायरेक्ट वीज़ा लगवा सकते हैं और उस जब आप वीज़ा लगवाते हैं तो उसमें सिर्फ एडवांस थोड़े से पैसे देने पड़ते हैं। मतलब तकरीबन कोई 150 दिनार या 160 दिनार, इतने आपको एडवांस में पैसे देने पड़ते हैं। और बाकी जो पैसे होते हैं वो आपने हर महीने थोड़ी थोड़ी इंस्टॉलमेंट जो होती है वो देनी होती है। मिसाल के तौर पे 15 दिनार, हर महीने सिर्फ 15 दिनार आपने उस वीज़े की जो है ना वो इंस्टॉलमेंट देनी होती है। जब आप वो वीज़ा लगवाते हैं, वीज़ा लगवाने के टाइम पे वो आपसे पूछ लेते हैं कि आपने कौन कौन सा काम करना है या आप कौन कौन सा काम जानते हैं। फिर वो आपका वीज़े के टाइम पे आपका वीज़े का जो स्टेटस होता है उसमें वो काम लिख देते हैं। आप 3 काम जो है ना वो उधर लिखवा सकते हैं। मतलब 3 किस्म के काम आप लिखवा सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप लिखवा सकते हैं ऑफिस बॉय, आप लिखवा सकते हैं इलेक्ट्रीशियन, आप लिखवा सकते हैं वेल्डर, आप लिखवा सकते हैं प्लम्बिंग का काम जानते हैं आप, प्लम्बर। इनमें से कोई भी आप 3 काम लिखवा सकते हैं। वो एक कार्ड आपको इशू हो जाता है। 1 साल का वो कार्ड होता है। मतलब 1 साल का वीज़ा है तो 1 साल का ही वो कार्ड होगा। वो 1 साल का कार्ड इशू हो जाता है और उस कार्ड के ऊपर ये तीनों चीज़ें लिखी होती हैं कि आप कौन कौन सा काम कर सकते हैं। आप वो काम कर सकते हैं और आप वो काम कहीं भी कर सकते हैं, किसी भी कंपनी में, किसी भी जगह पे। बेशक आप अपना काम करते रहें, लेकिन किसी ना किसी के रेफरेंस से ज़रूर होता है। मतलब आप किसी CR के थ्रू करते हैं, आप खुद करते हैं, आपकी मर्ज़ी है। वो CR, वो जो कार्ड होता है उसके बिहाफ पे वो जो 3 काम ऊपर लिखे होते हैं, आप वो काम कहीं भी कर सकते हैं। आपको गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर कहीं भी आप पकड़े जाते हैं या कहीं कोई आपको चेकिंग करने वाला पूछता है कि आप ये काम कैसे कर रहे हो, मतलब किसकी परमिशन है, तो आप वो कार्ड दिखाते हो, जी मेरे पास कार्ड है, मेरा फ्लेक्सी वीज़ा है, LMRA का वीज़ा है और ये कार्ड के ऊपर ये तीनों काम लिखे हुए हैं। जो मैं कर रहा हूँ वो मेरे कार्ड के ऊपर हैं, मतलब मैंने इसलिए वीज़ा अप्लाई किया हुआ है। दूसरी चीज़ उसकी ये है कि मिसाल के तौर पर आपको कोई एक नया काम मिल गया है और आप वो काम भी जानते हो, लेकिन वो काम जो है वो आपके कार्ड के ऊपर नहीं लिखा, या जब आपने वीज़ा अप्लाई करवाया था उस टाइम पे वो काम आपने उसमें ऐड नहीं करवाया, तो आप उसमें से एक नंबर जो है, जो एक एक्टिविटी है पुराने वाली, वो रिमूव करवा के नई एक्टिविटी भी ऐड करवा सकते हो। लेकिन रहेंगे 3 काम ही। पहले अगर मिसाल के तौर पर आपने प्लम्बिंग, ऑफिस बॉय और आपने इलेक्ट्रीशियन का लिखवाया हुआ था, ठीक है। अब आपको ये पता है आपको कहीं वेल्डिंग का काम मिल रहा है और आप वो काम कर लेते हैं, वेल्डर का काम, तो आप उसमें से ऑफिस बॉय का या इलेक्ट्रीशियन का रिमूव करवा के आप वेल्डर भी ऐड करवा सकते हैं। ये चीज़ इसमें होती है, ये काम आप कर सकते हैं। फिर आप जहां मर्जी काम करें और वो 1 साल के बाद उसका रीन्यू प्रोसेस होता है। सेम फिर एक दफ़ा अमाउंट जमा करवानी पड़ती है और बाकी सारी जो फीस होती है वीज़े की, वो आपने थोड़ी थोड़ी करके इंस्टॉलमेंट में पे करनी होती है। 1 साल में आपने वीज़े के पैसे पूरे करने होते हैं।
ठीक है। लेकिन बात अभी ये है कि ये जो फ्लेक्सी वीज़ा है ये आप लोग डायरेक्ट अपने कंट्री से बैठ के अप्लाई नहीं कर सकते। फ्लेक्सी वीज़ा लेने के लिए आपका बहरीन में होना ज़रूरी है। आप बहरीन में होंगे तो फ्लेक्सी वीज़ा आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। अपने मुल्क बैठ के, पाकिस्तान बैठ के आप लोग फ्लेक्सी वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते। वहाँ पे वर्क वीज़े से आने के सिर्फ़ और सिर्फ यही तरीका है कि आपको किसी ना किसी सीआर का कोई ना कोई वर्क परमिट लेके फिर यहाँ आना पड़ेगा। ये एक लीगल तरीका होता है बहरीन में आने का। फ्लेक्सी वीज़ा, अगर आपको LMRA का कोई बंदा वीज़ा बोलता है फ्लेक्सी वीज़ा कि आपको पाकिस्तान से मिल सकता है, तो बिल्कुल गलत बात है। पाकिस्तान में रह के आपको फ्लेक्सी वीज़ा अपने नाम का इशू नहीं हो सकता। अगर आप बहरीन में हैं तो फिर ले सकते हैं। अब बहरीन में भी आप कैसे ले सकते हैं? बहरीन में भी आप लोग वर्क परमिट से फ्लेक्सी वीज़ा में अभी चेंज नहीं कर सकते। पहले आप चेंज कर सकते थे, मतलब आपका वर्क वीज़ा है, आपका जब वीज़ा ख़त्म होता है या आप अपना स्पॉन्सर से परमिशन लेके तो अपना वीज़ा जो है वो LMRA वीज़ा पे या फ्लेक्सी वीज़ा पे चेंज कर सकते थे। लेकिन अभी ये चांस भी उन्होंने ख़त्म कर दिया हुआ है। अभी फ्लेक्सी वीज़ा किन के लिए है? अभी फ्लेक्सी वीज़ा वो लोग लगवा सकते हैं जिनको बहरीन में 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने या इससे ज़्यादा जो इल्लीगल हो गए हैं यहाँ पे, वो अपना स्टेटस चेंज करने के लिए, खुद लीगल होने के लिए अगर वीज़ा लगवाना चाहते हैं, सिर्फ उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी है, अभी भी वैलिड है। मतलब अगर वो इल्लीगल हैं तो वो अपना इल्लीगल वाला स्टेटस चेंज करके लीगल होने के लिए, सिर्फ लीगल होने के लिए ये वाला वीज़ा लगवा सकते हैं। और ये कभी वीज़े बंद हो जाते हैं, कभी ओपन हो जाते हैं। ये गवर्नमेंट का रूल है। जब ओपन होते हैं तो अभी काफ़ी अरसे से ये ऐसे ही ओपन हो रहे हैं कि अगर आप बहरीन में इल्लीगल हैं तो आप सिर्फ लीगल होने के लिए ये वीज़ा लगवा सकते हैं। और फिर आप उसकी इंस्टॉलमेंट आहिस्ता आहिस्ता जो है ना, वो हर महीने थोड़े थोड़े पैसे आप पे करते जाएंगे। नंबर 1 मैंने जो बताया कि पाकिस्तान से ये वीज़ा नहीं लगता। पाकिस्तान से यहाँ आने के लिए आपको वर्क परमिट लेना पड़ेगा। दूसरी चीज़, अगर आप यहाँ पे हैं, आपका स्टेटस ऑलरेडी लीगल है, आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो आप LMRA का वीज़ा नहीं लगवा सकते। उसके लिए आपका पहले इल्लीगल होना ज़रूरी है। अगर 2-3 महीने से आप इल्लीगल हैं फिर आप ये वीज़ा ले सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो की समझ लग गई होगी। वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें। बहरीन के बारे में ऐसे ही रियल बातें सुनने के लिए, जानने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, अपने इस चैनल का ख्याल रखें। कोई चीज़ पूछनी हो या बतानी हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।